आज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। डेरा गाजी खान के कौमी असम्बली के हल्का NA 185 के अंदर आए रोज अब पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स हैं वो बड़ी तेजी के साथ होना शुरू हो गई हैं। आए रोज एक नई सिचुएशन होती है। आज जो सबसे पहली बात बताने वाली ये थी कि NA 185 के ऊपर मजमूई तौर पर 18 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, जिनमें से 18 के 18 जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो स्क्रूटनी के अमल से गुजरने के बाद मंजूर हो चुके हैं। किसी उम्मीदवार पे कोई ऑब्जेक्शन किसी ने नहीं लगाया, ना ही कागजात मुस्तरद हुए। लिहाजा इस वक्त तक 18 उम्मीदवार हैं और 3 नवंबर तक जो उम्मीदवार अपने नॉमिनेशन पेपर्स वापस लेना चाहेगा तो उसके लिए वो वक्त है 3 नवंबर तक। 4 नवंबर को जो उम्मीदवार होंगे वो अपनी अपनी पार्टी की तरफ से जो लेटर है उनका टिकट के लिए वो जमा कराएंगे, तो उनको फिर अपनी जो पार्टीज हैं उनका निशान इलाट हो जाएगा। एक तो ये डेवलपमेंट। दूसरा ये हुआ कि कल जिस तरह वीलाग में मैंने अर्ज किया था कि टिकट जो है ना वो पार्टी की आदत का फैसला हो गया कि सरदार महमूद कादर खान को दिया जाएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का टिकट। उसके बाद भी सोशल मीडिया के ऊपर एक मुकम्मल एक भरपूर एक मुहिम जारी थी कि अगर आप टिकट तो आया नहीं, और खाली ऐसे ऐलाना तो बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन आज अल्लाह ने सुरखरू किया। हमारी बात जो थी वो ऑथेंटिक थी। उस पर कल भी मेरा सरदार महमूद कादर खान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ था, जिसमें उन्होंने कंफर्म किया था। आज उन्होंने ये टिकट मुझे व्हाट्सएप किया, जो सबसे पहले मैंने फेसबुक पर लगाया, और ये टिकट आपके सामने स्क्रीन पर भी आ रहा है। उस पर यह था कि जी टिकट भी आज उनको बाज़ाब्ता जारी हो गया। इसके बाद फेडरल मिनिस्टर सरदार अवैस अहमद खान की लगारी के जो अपना ऑफिशियल पेज है उस वहां पर एक पिक्चर शेयर की गई, जिसमें लिगारी ग्रुप के जो MNA MPs हैं DG खान से ताल्लुक रखने वाले, जिनके वो लीड फेडरल मिनिस्टर सरदार अवैस अहमद खान लगारी कर रहे थे। उनके साथ MNA सरदार अमर खान लगारी, और फिर उनके साथ 3 MPA सरदार मोहम्मद अहमद खान लगारी, सरदार उसामा फयाज खान लगारी, सरदार अली यूसुफ खान लगारी, और फिर सरदार अहमद खान लगारी के छोटे भाई सरदार अली खान लगारी वो भी वहां पर मौजूद थे। उनकी वज़ीर आज़म के साथ 2-3 पिक्चर शेयर हुई, जिसमें वो खड़े हुए हैं एक जगह ग्रुप फोटो की सूरत में, एक जगह वो गुफ्तगू कर रहे हैं। उस पे जो है ना, जो मेरी मालूमात है उससे पता चला है कि इस डेलीगेशन की जब वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई गुज़िश्ता रोज, तो वज़ीर आज़म ने लिगारी ग्रुप की जो मुस्लिम लीग नून के लिए और अपने इलाके के लिए जो खिदमात थी उनको सराहा, उनको अप्रिशिएट किया, और ये उम्मीद ज़ाहिर की कि आप लोग मुस्तकबिल में भी इसी तरह मुल्क कौम के लिए और अपनी पार्टी के लिए खिदमत पर अंजाम देते रहेंगे। और लिगारी ग्रुप के जो अरकान असम्बली वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी यही कहा कि जी हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि जितना बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं अपनी पार्टी के लिए, अपने मुल्क के लिए, हम वो करेंगे। ये खैर तगारी की मीटिंग थी। एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव इसका एक इम्पैक्ट आया। बहरहाल टिकट जो है ना वो सरदार महमूद कादर खान को आज ऑफिशियली जारी हो गया। इसके बाद जो सबसे अच्छा एक कमबैक हुआ, और वो यूं कह लें कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा हुआ, वो हुआ सबसे पहले हनीफ खान पिताफी की तरफ से आज के दिन में। हालांकि इससे कबल जो उसामा अब्दुल करीम हैं, उन्होंने भी कंसेंट अपनी दी हुई थी कि जैसे ही पार्टी का डिसीजन होगा वो पार्टी डिसीजन को ओबे करेंगे। आज के दिन में सबसे पहले हनीफ खान पिताफी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर वो फहरिस्त लगाई, जिसके मुताबिक मुख्तलिफ हल्का जात के अंदर नून लीग जिन उम्मीदवारों को टिकट दे रही थी उसमें NA 185 सरदार महमूद कादर का नाम था। उसके बाद ये एक अच्छा एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का था कि जी अपने तौर पर तो कोशिश की, अगर पार्टी कुछ डिसीजन ले रही है तो फिर हम उसको ओबे करेंगे। फिर एक तस्वीर वो आज सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने अपने ऑफिशियल अकाउंट से शेयर की, जिसपे डॉक्टर शफीक खान पिताफी, MP हनीफ खान पिताफी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ और सरदार अवैस अहमद खान लगारी एक ग्रुप फोटो था, जिसपे उन्होंने सरदार अवैस अहमद खान ने अपने उस सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि जी पिताफी बिरादरान के साथ वज़ीर आज़म से मुलाकात। उसमें बहुत सारे जो इलाकई मसाइल थे उनके ऊपर भी बात हुई, और फिर ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से भी गुफ्तगू हुई, और पिताफी बिरादरान ने इस आज़म का इरादा किया कि जी पार्टी जो डिसीजन है उसको हर सूरत में तस्लीम किया जाएगा, और फिर पार्टी की जीत के लिए भरपूर कोशिश की जाएगी। ये एक पॉजिटिव चीज़ थी। कुछ दोस्त जो मैं फिर कहा करता हूँ कि आप अपनी ख्वाहिशात की बुनियाद के ऊपर अपने उम्मीदवारों को मुश्किल में डालते हैं। एक बेलगाम घोड़े होते हैं जो
सर पर दौड़ रहे होते हैं और कुछ पता नहीं चल रहा होता कि हमने कहाँ पर किस मौके के ऊपर कौन सी बात करनी है। जो उम्मीदवार होते हैं या जो एमपी एमएनएस होते हैं उनकी अपनी मजबूरियां होती हैं, वो अपने एक खास हदूद के अंदर वो रहकर बात कर पा रहे होते हैं। तो बहरहाल अल्टीमेटली यही होना था, एक अच्छा कमबैक था पिताफी बिरादरान की तरफ से, अपने तौर पर कोशिश की। ये उनका हक बनता था जमहूरी तौर पर कि वो कोशिश करें, लोगों को भी मिलें और पार्टी पर भी जोर दें कि भी किसी तरीके से टिकट मिल जाए। लेकिन अगर पार्टी को डिसीजन लेती है तो उस डिसीजन को ओबे करना, ये उससे भी अच्छी एक बात है। इससे ट्रस्ट लेवल बढ़ता है एक दूसरे के ऊपर, एतमाद बढ़ता है। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से उन्होंने आज वज़ीर आज़म से मुलाकात की और ये चीज़ें शेयर हुई हैं, तो इलेक्शन के अंदर भी वो अपने इसी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करेंगे। बाकी रह गए एक उम्मीदवार सैयद अब्दुल अलीम शाह, तो उनकी तरफ से भी अभी ऐलान होना बाकी है कि आया कि वो पार्टी डिसीजन के बाद वो क्या डिसीजन लेते हैं अपना। एक चांस है उनके लिए, उनका 2024 का जो पीपल पार्टी के साथ एडवेंचर था वो शायद डिसलाइकिंग था। अब इनके पास एक मौका है पार्टी के अंदर दोबारा अपनी उस खोई हुई साख को बहाल करने के लिए। अगर वो डिसीजन पार्टी के डिसीजन को ओबे करते हैं तो मेरा ख्याल है एक अच्छी चीज होगी। लेकिन अगर इसके अलावा वो कुछ और सोच रहे हैं तो यकीनन ये उनका फैसला है, वो अपने फैसलों में बाइख्तियार हैं। मुस्लिम लीग नून के हवाले से उनका ये फिर आखिरी चांस होगा। मुझे नहीं लगता कि वो कोई एडवेंचर लेने की करने की पोजीशन में है। 3 साल की मजीद अपोजिशन पड़ी है, उनके दोस्त, उनको अपने दोस्तों के मुताबिक सोचना होगा कि क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं ये अपोजिशन। और ये भी सोचना होगा कि अगर कोई मुस्लिम लीग माइंडसेट का कोई दोस्त है तो क्या वो उनके साथ रहेगा या फिर वो अपना फैसला करेगा। कि मुसलसल महादाराई की सियासत बहरहाल किसी के फायदे में नहीं होती। वो लोग कोशिश करते हैं कि इक़्तिदार का हिस्सा बनकर जो लोगों के मसाइल हैं उनको हल किया जाए। अपोजिशन में रहकर आप मसाइल हल नहीं कर सकते। तो इस वक्त सईद अब्दुल अलीम शाह का जो फैसला होगा वो भी काउंट होगा उनके लिए। साहब वैसे तो मशवरे की जरूरत नहीं, वो खुद माशाल्लाह 2 दफे एमपी रह चुके हैं और काफी पॉलिटिकल विजन उनका विजन है। तो मौज है दरिया में, बैरून दरिया कुछ नहीं। एडवेंचर करके देख भी लिया और उसका नतीजा भी देख लिया। होपफुली इस तरह का कोई अब एडवेंचर मुझे नहीं लगता कि होगा। अगर होता है तो शायद ये अच्छी बात ना हो उनके पॉलिटिकल कैरियर के लिए। ये हो गया जी मुस्लिम लीग नून आज छाई रही सोशल मीडिया के ऊपर। महमूद कादर खान का टिकट, उसके बाद हनीफ खान पिताफी का सोशल मीडिया अकाउंट एक्टिव होना, फिर सरदार अवैस अहमद खान लगारी का अकाउंट से ये चीजें शेयर होना। आज डीजी खान में सारा दिन यही सिलसिला चलता रहा। महमूद कादर खान लगारी वापस डीजी खान पहुंच चुके हैं और कल से वो अपनी दोबारा पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं। आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जिले सदर, जो सबसे अहम बात थी, मीर मोहम्मद मिर्जा खान तालपुर, उनका एक वीडियो बयान जारी हुआ जिससे उन्होंने बाकायदा अनाउंस किया कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना NA 185 के लिए टिकट जारी कर दिया है। तो उन्होंने तमाम नजरियाती मुस्लिम लीगियों से अपील की कि वो निकलें और पार्टी के लिए काम करें। और उन्होंने ये भी कहा कि जितने जो उम्मीदवार थे मुस्लिम लीग नून की तरफ से, मैं उम्मीद करता हूं कि टिकट के अनाउंस होने के बाद वो अपने नॉमिनेशन पेपर वापस ले लेंगे। उनकी अपील थी और उन्होंने कहा कि हम पार्टी का जो जारी करदा टिकट है जिस उम्मीदवार के लिए सरदार महमूद कादर खान लगारी, उनकी जीत के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। और उन्होंने अपने साथ साथ मुस्लिम लीगी वर्कर्स को भी कॉल की और अपील किया कि जी आप लोग भी बाहर निकलें। तो मजमूई तौर पर मुस्लिम लीग नून का जो एक इंतशार वाला एक पहलू कुछ दिन पहले तक जो नजर आ रहा था, अब वो सीक्वेंस में एक ही पॉइंट में इकट्ठा होता जा रहा है। उसमें 3 पोजीशन तो मेरी अब तक क्लियर है मेरे सामने, कि लगारी ग्रुप और उसके बाद पिताफी ग्रुप और उसके बाद हाफिज ग्रुप, ये तीनों एक पेज पर हैं। अब चौथा एक देखना है क्या है कि वो अपना डिसीजन क्या लेते हैं। वो है सैयद अब्दुल अलीम शाह साहब, एक MPA। और यहाँ तक तो इनकी पोजीशन क्लियर हो चुकी है। और होपफुली आइंदा चंद रोज के अंदर जब ये कैंपेन अपने दोबारा एक स्टार्ट लेगी तो अब एक नुमाया फर्क होगा। उसमें बहुत सारे लोग वो जो एक दूसरे के आमने सामने खड़े हुए थे, वो अब शायद एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही पेज के ऊपर खड़े होकर एक दूसरे के साथ कैंपेन कर रहे हो। तो नून के लिए एक अच्छा दिन, अब इस सरदार अवैस अहमद खान लगारी के लिए उससे भी अच्छा दिन के उनके ग्रुप के अंदर एक सीट का और इजाफा हुआ। अब तक की 1920 में नवाब सर जमाल खान लगारी के पहले इलेक्शन से लेकर 2025 तक कमोबेश 105 साल की पार्लिमानी सियासत के अंदर ये शायद पहला चांस होगा कि लगारी ग्रुप के अपनी जो
सीटें होंगी वो सबसे ज़्यादा होंगी, उनके हिमायत याफ्ता तो होते ही होते हैं। तो ये शायद 100 साल की तारीख के अंदर लिगारी ग्रुप की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, उसमें ये पहला चांस होगा कि उनके पास 3 एमएनए हो जाएँगे और उसके बाद उनके पास एमपीएज़ भी जो है ना 4 हो जाएँगे, ये बड़ी बात है। 3 एमपीएज़ मकसद है मोहम्मद अहमद खान, अली यूसुफ खान और उसामा फयाज़ खान लगारी, और 3 एमएनए हो जाएँगे। फिर अगर ये इलेक्शन सरदार महमूद कादर खान लगारी जीत जाते हैं, जो भी लग रहा है बज़ाहिर मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन होगा, तो फिर सरदार अवैस अहमद खान लगारी, सरदार सरदार अमार खान और फिर महमूद कादर खान। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट होगी, एक पीक होगा, एक लेवल होगा कि एक फैमिली के लोग इतनी बड़ी तादाद के अंदर कौमी और सूबाई असम्बली का हिस्सा हों। तो आज का दिन मुस्लिम लीग नून के नाम रहा सोशल मीडिया के हवाले से, उसमें अच्छी डेवलपमेंट, इताफी बिरादरान का कम बैक, पार्टी डिसीजन को मानना, और उसके बाद अब देखना यह है कि सैयद अब्दुल अलीम शाह क्या डिसीजन लेते हैं, और उसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि जी जो दीगर मद्दे मुकाबिल उम्मीदवार हैं उनका पॉलिटिकल जो स्टांस होगा वो क्या होगा। तो आइंदा एक दो रोज के अंदर फिर हम उसके ऊपर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो कल तक के प्रोग्राम के लिए इजाज़त चाहता हूँ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके ताउन का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।